करते हैं। चलिए आज हम लोग भिक्खु भिक्खुनी प्रशिक्षण केंद्र पहला हम लोग का लेसन होगा। ठीक है, पहला लेसन। तो यही से भिक्खु भिक्षुनी का प्रशिक्षण केंद्र का काम शुरू करते हैं। कल शाम को जब हम लोग धर्म की प्रवचन चर्चा की है, उसमें हम लोग बात किया है भगवान बुद्ध ने जो विनय है उनके बुद्धत्व की अपरांत 20 साल तक उन्होंने विनय का कोई शिक्षा या कोई उस प्रकार की विनय रूल्स रेगुलेशन भिक्खु संघ के लिए नहीं दिया गया। 20 साल तक सुन रहे हैं आप लोग, पीछे तो दिक्कत हो जाएंगे ना। अच्छा सुना, ठीक है। तो उससे पहले उस विषय पर चर्चा करने से पहले हम लोग समझना चाहिए बुद्ध कौन, बुद्ध कौन है, बुद्ध क्या है, उस पर सब साफ हो जाता। बुद्ध क्यों आते हैं इस दुनिया में, एक बुद्ध क्यों आते हैं। एक बुद्ध वंश है, एक किताब है बुद्ध वंश, आप लोग पढ़े हैं पता नहीं, नहीं तो आप, हाँ श्रीलंका बुद्ध वंश, उसमें बताते हैं तथागत क्यों आते हैं। कुछ कारण है तथागत दुनिया में आने का संसार। एक है जाति मतलब क्या है, जन्म एक कारण, और बुढ़ापा, व्याधि बीमारी और मरण, ये 4 कारण, जन्म बुढ़ापा बीमारी और मौत मृत्यु, ये 4 कारण अगर दुनिया में न होते क्या बुद्ध आते हैं? नहीं आते। ये 4 कारण है, यही मेन कारण है क्यों बुद्ध का जन्म होता। एक बुद्ध का क्या जरूरत है, और बुद्ध आके क्या उपदेश देते हैं, किस पर, इन्हीं पर, जन्म बुढ़ापा बीमारी मौत, इसी पर। आप जहां से भी देखो, त्रिपिटक पलट के, निकाय पलट के, कहीं से भी देखो, यही 4 कारण। तो बुद्ध का पहला प्रवचन सारनाथ में, तो जो पहला आर्य सत्य है, दुख क्या है, दुखं आर्य सत्यं जातिपि कथमं चावसो भिक्खवे दुखं आर्य सत्यं। भिक्खु दुख आर्य सत्य क्या है, जातिपि दुखो दुखो जरापि दुखो व्याधिपि दुखं मरणंपि दुख। और भी है, अप्पियेहि संपयोगो दुखो पियेहि विपयोगो दुखो यं पिच्छं
न लभति तंपि दुःखं संकित्थेन पंचुपादा नखंदा दुःखाति। क्या है? कतमंच आवसो भिक्खवे दुःखं अरिय सच्चं। कतमंच आवसो, आवसो मतलब आर्य, जो भिक्षु को भी कहते हैं। कतमंच आवसो मतलब जो छोटे भिक्षुओं को, जूनियर भिक्षु को या स्टूडेंट मान लीजिए, शिष्य है, उनको जब आमंत्रण करते हैं आवसो, आवसो। जब सीनियर भिक्षु सामने को, श्रवण को आवसो, कतमन चावसो, कतमन चावसो भिक्खवे दुःखं आर्य सच्च। भिक्खु, दुख आर्य सत्य क्या है? दुख आर्य सत्य क्या है? जातिपि दुख, जन्म लेना दुख की कारण। जरापि दुख, जरा मतलब इस शरीर को, बुढ़ापा। व्याधिपि दुख, बीमार, बीमार होना दुख है, बुढ़ापा होना दुख है। मरणंपि दुःखं, मरणंपि दुःखं। तो अभी बुद्ध का जन्म और एक जगह में बोलता है, दुर्लभंच दंपद में है, दुर्लभंच मनुष्यत्ता, बुद्धुपादोच दुर्लभो, दुर्लभो खन संपत्ति सद्धम्मो परम दुर्लभ। ये भी दंपद की गाथा है। अर्थात दुर्लभंच मनुष्यत्ता, मनुष्यत्ता मतलब एक मनुष्य, हाँ, दुर्लभंच मनुष्यत्ता, मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ, दुर्लभंच मनुष्य, मनुष्य जीवन। बुद्धुपादोच दुर्लभो, बुद्धुपादोच दुर्लभ, अर्थात बुद्ध की उत्पाद होना, एक बुद्ध का उत्पाद होना, बुद्ध का जन्म दुर्लभ, बुद्धुपादोच दुर्लभ। दुर्लभो खन संपत्ति, खन संपत्ति मतलब आँख, खान, नाक, दिमाग, शरीर अच्छी तरह से मिलना भी दुर्लभ। अच्छा शरीर सब सही है, आप सुन सकते ठीक से, देख सकते ठीक से, सोच सकते हैं, चल सकते हैं, ऐसे शरीर भी दुर्लभ है। बहुत सारे लोग को कुछ न कुछ कमियां शरीर में बहुत सारे हैं। आप जानते हैं, आप डॉक्टर भी है करुणाशील जी, बीमार के लिए क्या क्या लोगों को बीमार होता। दुर्लभो खन संपत्ति, इस प्रकार की अच्छे पूर्ण शरीर मिलना भी दुर्लभ है। फिर बोलते हैं सद्धम्मो परम दुर्लभ, अर्थात सद्धम्म, सद्धर्म,
परम दुर्लभ है। आप देखिए, मनुष्य जन्म को बोला दुर्लभो, दुर्लभंच मनुष्य, दुर्लभ। बुद्ध उत्पादो च दुर्लभ, बुद्ध की उत्पाद होना, बुद्ध की जन्म भी दुर्लभ है। दुर्लभो खन संपत्ति, अच्छी शरीर मिलना भी मुश्किल है, दुर्लभ है। और चौथा में बताया सद्धम्मो परम दुर्लभो, जो सद्धम्म है, जो सच है, सच को मिलना, देखना, समझना, समझाना, ये परम दुर्लभ है। तो अब बुद्ध क्यों आते हैं, ये 4 कारण बताए। और बुद्ध नहीं होने से भी इस दुनिया में क्या बुढ़ापा नहीं होते, होते हैं ना, जन्म भी होते, बीमारी भी होते, बुद्ध हो या न हो, मौत भी होते। फिर बुद्ध का आवश्यकता क्या है दुनिया में? इसलिए बुद्ध की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि लोग बोलते, सांसारिक लोग गहरी नींद में, जो सांसारिक लोग गहरी नींद में हजारों वर्ष से, 1-2 दिन का नहीं, हजारों वर्षों से गहरी नींद में है। तब एक बुद्ध आते हैं, वो शुरू कर देता है। क्या शुरू कर दे? ड्रम्स, बेल है, घंटी बजाना शुरू कर, उठो, जागो, टाइम हो गया, वक्त हो गया। ये बुद्ध का काम। जो बेल बजाते हैं उठाने का, बहुत हो गया, बहुत सो गया, किस नींद से सो गया है? रोज सोते हैं, एक सोते हैं, हमारा शरीर थक जाते हैं, नींद आ जाती है। एक दूसरा सो और एक नींद है, वो सबसे खतरा। समझ जाएगा? ये नींद शरीर की थकावन से, वो तो ठीक है, वो तो चल जाता है, कुछ घंटा के बाद फिर उठ जाग जाते हैं। कोई जाके उधर थोड़ा बच्चे लोग को बोल देगा तो ठीक है। तो एक दूसरा नींद है, क्या है वो दूसरा नींद? काम, क्रोध, मोह। एक से आप, हम लोग अगर एक शब्द से बोलने से बोल सकता है, मोह की नींद, मूढ़, अज्ञानता की नींद, ये सबसे बड़ा खतरा। इसीलिए जो बुद्ध आने से इस दुनिया को, बुद्ध को एक सूरज समान है। सूरज क्या करते हैं? बुद्ध भी वही काम करते। सूरज का काम सबको उठाना है कि नहीं, जगाना है, सबको याद दिलाना है, मैं आ रहा हूं। तब सुबह 3 बजे के बाद धीरे धीरे सूरज अंधकार को मिटाते हैं, रात को धीरे धीरे ले जाते कहीं दूसरा जगह, पता नहीं चलता।
रोशनी आ जाती। चिड़िया, सारे पेड़, फूल, पौधे सब जाग जाते, खुश होते। तो ये भी बुद्ध की एक तुलना में सूरज, बुद्ध भी यही करते, बुद्ध भी यही करते। और सूरज जब पूरा उठने से पहले एक सूरज का कलर है, आप देखा है? कौन सी कलर है? लाल। कौन सी कलर है? हाँ, बहुत ही लाल कलर ना, लाल जैसा कलर है। और उस कलर की थोड़ा सा मिक्स कलर भी आता है उसके बाद धीरे धीरे। हाँ, ये जो बहुत उसके जलाता है ना, उसको एक आग जैसा है, आग की कलर ना। हाँ, आग सूरज की जो शुरू में आते हैं, उड़ने लगते हैं धीरे धीरे, ये आग जैसा है। अंगार, जो जलते हुए अंगार, उसी कलर। क्यों? ये जलाते हैं, रोशनी लेके आते, रोशनी लेके आते हैं। तो उसी कलर जो बुद्ध के चीवर भी है ना, उसी अंगार जैसा जो जलते हुए कलर, आग जैसा, आग जैसा कलर, जो चीवर के लिए भी आग जैसा कलर यूज किया है। किस कारण से यूज किया है? जो पहने हुए हैं ये अंदर की काम वासना और जलाने का काम कर, काम, क्रोध, द्वेष, अज्ञानता, इसको जलाने का काम। इसलिए समन कहते हैं, समन जो श्रम करता है, मन, समन। बुद्ध के समय भी ये दो संप्रदाय रही, क्या है? एक समन, एक ब्राह्मण। देखिए, समन, समन, बुद्ध ने ये शब्द रख दिया, समन। दूसरा समाज में था ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण। तो समन के ऊपर बुद्ध का ये है, समन, जो अंदर की श्राव, अंदर की जो आश्रव, आश्रव, आश्रव जानते हैं ना सब, आश्रव जो अंदर की आश्रव, आश्रव का हिंदी में हो सकता है जो विकार। हाँ, जो विकार है, आश्रव, इसको अपने श्रम से खत्म करते हैं, अपने श्रम से खत्म करते हैं। जो मन की विकार श्रम से खत्म करते हैं, वो समन। मेहनत करना पड़ता है ना, सबसे ज्यादा मेहनत क्या है? किसान की मेहनत उतना मेहनत नहीं है, हाँ, वो शारीरिक है या मशीन है। लेकिन सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण श्रम क्या है? अपने मन को जलाना, मन को बुझाना, मन की जो विकारों को खत्म करना, मिटाना, ये सबसे बड़ा तप है। इसको बोलते हैं, दूसरा शब्द क्या है? तप। तप का क्या हो? तापमान से आगे तप, ताप से आगे चलाना है, तपस्वी, इसी से आगे। समझ रहे हैं ना? जो ताप करना, आप कि मन की काम वासना, क्यों? संसार
कौन बनाता है? अलग अलग धर्मों में अलग अलग व्याख्यान किए हैं। संसार किसने बनाया है? तो आपके हिसाब से संसार किसने बनाया है? बहुत है अलग अलग। बुद्ध धर्म के अनुसार संसार कौन बनाता है? बाकी पर चर्चा करने का समय हम नष्ट नहीं करते हैं। तो तथागत बुद्ध के धर्म के अनुसार संसार कौन बनाता है? बोलिए, संसार कौन बनाते? इच्छा, मन। जो मन है ये संसार है। मन है संसार। कल किसने बना रहा है? कल बहुत सिंपल। हाँ, बहुत सिंपल शब्द है, सोच है। काल कौन बना रहा है? काल कौन बना है? कौन बना रहे? बोलिए। मन। काल मतलब क्या है? काल मतलब क्या है? इच्छा है, बस केवल इच्छा है, और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ इच्छा ही है। जो इच्छा है वही संसार है, जो मन है वही संसार है। इसलिए बुद्ध ने काल पर कुछ भी नहीं टाला, कुछ भी नहीं डाला। काल के लिए जगह नहीं दिया। काल के लिए क्यों? इसके मतलब तुम्हारा इच्छा जारी रहे, तुम्हारा संसार जारी रहे। इसीलिए बुद्ध ने कहा फल के लिए, काल के लिए नहीं। क्या कहा बुद्ध ने? फल, एक पल, इस पल अपना जीवन। बोलते हैं दो पल की जीवन। दो पल क्या है? एक अंदर, एक दो पल की जीवन। दो पल की अगर जीवन है तो फिर कल के बारे कौन बात कर सकता है बंते जी? बुद्ध ने ऐसा भी कहा है बंते लोग को। दो बंते पिंडपात करके आए तो बुद्ध के सामने बिठाया, बोलो तुम्हारा जीवन, ये क्षण भर की बात बुद्ध ने पूछा है। क्षण भर, मौत कितना क्षणिक है? मौत के बारे बोलो, मौत कितना क्षणिक है? एक भिक्षु ने कहा, ये जब भोजन करते समय भी, भोजन जब करता है हम लोग पटिसंका योनिसो कहते हैं। एक प्रत्यवेक्षा इसको कहते हैं, पच्चवेक्षणा। हाँ, उसको कहते हैं पच्चवेक्षणा, प्रत्यवेक्षा। इसको प्रत्यय करो, जो आहार के प्रति भोजन क्यों करते भिक्षु लोग, बनते लोग? ऐसा नहीं दूसरे लोग भोजन करते ऐसे हम भोजन नहीं करते। हमारा भोजन करना दूसरा तरीका है। पटिसंका योनिसो ऐसे शुरू होता है। पिंडपातम पटिसेवामि। पिंडपात करके जो पिंड जो हाथ से बना के भोजन करता है छोटा, उसको पिंड कहते हैं, छोटा छोटा। नेव दवाए पहला बोलता भोजन, ये सब जानना चाहिए।
समझे ना। हम जब भोजन करते हैं ऐसा भोजन नहीं करते हैं। हमारा भोजन करने का एक मतलब है, हमारा भोजन करने का बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है भोजन का। शरीर को भोजन चाहिए, ये तो सच है। बुद्ध ने सभ्य सत्ता आहार अट्टिति का एक शब्द है, ऐसा कहा बुद्ध ने, सभ्य सत्ता आहार अट्टिति का, आहार पर ठीका है, सभी प्राणी पेड़ पौधे सब आहार। पटिसंका योनिसो पिंडपातं पटिसेवा, ये पहला है। भिक्षु को जब भोजन करने से पहले ये सोचना चाहिए, ये भोजन के लिए भी है, चीवर के लिए भी है, और गिलान पत्य के लिए भी है, और जो कुटी है हमारा रूम उसके लिए भी है। जब सुबह हम उठते हैं चीवर पहनते हैं, आपको एक बार ये याद करना चाहिए 4 चीज। चीवर क्यों पहनते हैं इसको याद करना चाहिए पहले, सबसे पहले। पटिसंका योनिसो चीवरं पटिसेवामि, चीवरं पटिसेवामि, पटिसेवा मतलब जो सेवन करते हैं, इसको कपड़ा क्यों सेवन करते हैं, पटिसेवामि। यावदेव शीतस्य पटिगाता, देखिए यावदेव मतलब यदि जो ठंडा के मौसम है, ठंडा से बचने का आप समझो, ठंडक से बचने का ये एक हमको मदद करता। उन्हस्य पटिगाता, फिर उन्हस्य गर्मी से बचने का भी हमको मदद करता, उन्हस्य पटिगाता। पटिसंका योनिसो चीवरं पटिसेवामि, यावदेव शीतस्य पटिगाताय उन्हस्य पटिगाता। दंस मकस, दंस मकस वाता तप सिरिंग सप। दंस मकस वात उसकी है जो जो मच्छर है काटता है, मक्खी काटता है, और भी अलग अलग आके जो भिक्षुक है वो आके काट सकता है। बहुत सारे कारण बताया गया है उसमें चीवर पहनने का। धंस मकस वाता तब सिरिन सब संपत्साना, ये ऋतु है, ऋतु विपर्यास होता है अलग अलग, उससे बचने का है, बारिश से बचने का है। तो आता तब सिरिन सब संपत्साना पटि सेवा। तो इस प्रकार की चीवर हम पहनना चाहिए, इसको याद करके, इसको स्मरण करके। ये चीवर कोई साधारण कपड़ा नहीं है, जैसे दुकान में गए कुछ भी ले लिया पहन लिया, नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कपड़ा दूसरा है, ये बुद्धों की कपड़ा, अरहंतों की। इसको आर्य ध्वज कहते हैं, आर्य ध्वज इसका नाम, दूसरा नाम आर्य ध्वज, चीवर का एक दूसरा नाम। तो पहला है चीवर, ये 4 चीज है, चीवर, पिंडपात, सेनासन, गिलान पच्च। ये है 4 प्रकार की हम लोग का जो भिक्षु लोग आवश्यकता है। पहला चीवर है, चीवर इसलिए हम लोग पहनते हैं जिसे कारण मैंने बताया। पिंडपात, पिंडपात के लिए भी बताते हैं, पटिसंका योनिसो पिंडपातं पटिसेवा, में भोजन क्यों करते, इसको सेवन क्यों करते, आहार भोजन। नेव दवा, दवा के मात्र, दवाई के स्वरूप भोजन। क्यों, भूख एक बीमार है, जो भूख है एक बीमार, भोजन है, आहार है, दवा।
प्यासा है, एक बीमार है, पानी है, दवा। इसलिए भोजन इस प्रकार के हमको लेना चाहिए। और न नेव दवा न मदाय, न मदाय मतलब शरीर के अंदर जो अलग अलग जो काम वासनाओं है या जो भी कुछ है, इसको उत्पन्न होने के लिए भोजन नहीं करता। मेरा भोजन करने का अर्थ है न मदान उस प्रकार की, और न मंडना है, और शरीर को पूरा एक मांस और शक्ति और एनर्जी बनाने के लिए हम भोजन नहीं करते हैं। यावदेव इमस्य कायस, यावदेव इमस्य कायस, इस शरीर इमस्य कायस ठितिया यापना विहिंग सुपरतिया ब्रह्मचर्यानुग्रहाय। इस शरीर इस संसार में अर्थ को जानने के लिए हमको इस शरीर को स्वस्थ रखना है, इसीलिए भोजन का आवश्यक। अगर शरीर बीमार हो फिर मेरा दिमाग मन भी काम नहीं करते। अस्वस्थ हो हम धर्म को खोज नहीं सकते, धर्म की इस यात्रा हम नहीं कर सकते। एक यात्रा है जीवन, उस यात्रा में जाना होगा। इस यात्रा में जाने के लिए शरीर चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए। इसको अर्थ जानना है, इस यात्रा जीवन की यात्रा, इसके लिए हमको भोजन आहार में लेता हूं, दवाई के मात्र और कुछ भी नहीं, दवाई के स्वरूप। इसलिए जो भी भोजन हम करते हैं, थोड़ा भोजन करने से पहले कम से कम स्मरण करना चाहिए, ये भोजन मेरे शरीर में जाए, ये एक दवाई के रूप में काम करे। इसका एक दूसरा भी अर्थ है, वो अर्थ ये है, ये साइकोलॉजिकल जो हमारे जो इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसमें भोजन, जब हम पूरा ऊर्जा मन की हम भोजन पर डालते हैं, मन की पूरा ऊर्जा, वो भोजन दवाई बनता है। समझ जाए, भोजन पर आपका मन और भोजन एक है जिस समय भोजन करते। इसीलिए भिक्षु का जो भोजन करने का विधि बहुत अलग है। अब तो बहुत सारे टेम्पल्स में इतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट जो मोनास्ट्रीज है, अरण्य जो बोलते हैं, उसमें पूरा इस पर ध्यान देते हैं, एक शब्द बात नहीं करते, एकदम साइलेंस। एक फल उठाए, एक पिन जो भात मुंह पर डाल दिया, तो हर वक्त आपका माइंड इधर है, आपका थिंकिंग, आपका सोच इधर है, आपका चित्त भोजन इसमें है, अंदर गया। तब वो पूरा धीरे धीरे कम से कम 30-35 बार धीरे धीरे चबाते हैं, धीरे धीरे, बहुत उस पूरा वक्त उसका माइंड काम करता है, माइंड काम करता, तो धीरे धीरे अंदर चला जाए और दवाई बन जाता है। इसीलिए जो बुद्ध के समय अभी भी है मोनास्ट्रीज जो जंगल में है, फॉरेस्ट मोनास्ट्रीज है जंगलों में, तो वहां अभी भी भोजन एकाहार कहते हैं, एकाहार, एकाहारी भिक्षु, एक बार
भोजन करते। क्यों? कारण है बहुत, तो सब बहुत सब हम लोग को जानना चाहिए। एक एक चीज भिक्षु जीवन का, एक एक फल, हर चीज का बुद्ध की जो साइंटिफिक जांच बुद्ध ने किया है मन के ऊपर, थॉट्स के ऊपर, चित्त के ऊपर, इसी पर उनके संग बना है भिक्खु भिक्खुनी संघ। तो ऐसा क्यों होते हैं? जो भोजन एक बार करने के बाद अच्छा से माइंडफुली, एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से भोजन करने से क्या होता है? ये भोजन खुश हो जाता है, शरीर खुश हो जाता है, हर अंग शरीर। तो वो शरीर को एक्सेप्ट होता है, समझ जाए ना, शरीर को, बॉडी को एक्सेप्ट होता है। भले आप थोड़ा भोजन ले, उस समय भिक्षु को ज्यादा नहीं मिला होगा जरूर। आज भी अगर आप जाते हैं इधर बोध गया में कहीं गांव में, आप जाके देखिए कितना मिलेगा आपको। लगभग आपको बहुत ही कम मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत कम मिलेगा आपके पिंडपात, भिक्षा पात्र। हम सारनाथ में पिंडपात जाते थे पहले, हम अकेले जाते थे, और जब हम वहाँ मंक इंचार्ज के रूप में किए, हम पिंडपात जाते थे कुछ आसपास। कोई आटा डालता है, कोई सिक्का डालता है उसमें पात्र में, तो रोटी की टुकड़ा या कुछ डालता है, कोई कुछ भी नहीं डालता है। तो इस प्रकार की है। तो भिक्षु को इसलिए उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, यही दूसरा कारण है। अगर आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन, इच्छा है, तब तो आपका जो एकाग्रता है मन की, वर्तमान काल, ये खत्म हो जाता। हर वक्त आप ध्यान स्वरूप में ही करते हैं, कहीं आपके जगह नहीं है मन भटकने का, एक उसी वक्त वर्तमान के लिए। तो इसीलिए जो पिंडपात का और भिक्षुओं को एकांत होके माइंडफुली जो है एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से भोजन करने का बहुत वैज्ञानिक कारण है, मतलब मानसिक वैज्ञानिक। बुद्ध ने इस ढंग से बताया गया, तुम्हारा सारा एनर्जी इस पर है। भोजन से एनर्जी बनता है, न्यूट्रिशन से। तो एनर्जी बनने के लिए क्या चाहिए आपको? केवल भोजन अंदर डालने से नहीं होता है, और कुछ चाहिए। क्या चाहिए? आपका मन, आपका मन वहां पर होना चाहिए। आपने देखा होगा आजकल आदमी को बीमार क्यों होता है, क्या क्या बीमार नहीं है। आजकल आदमी भोजन करते हैं, देखे होंगे आदमी लोग, आम लोग कैसे भोजन करते हैं। यहाँ से मोबाइल, इधर से, यहाँ से, आप देख, बहुत, मतलब क्या है आदमी को, तुम जिस भोजन पर टीके हैं, तुम्हारा शरीर इस पर है, तुम 2 मिनट नहीं दे पाएगा। कितने पागल की दुनिया, आप देखिए कितना मानसिक रोगी। आप बहुत, आपको अनुभव हुआ ये, इसको समाज में लाना। भिक्षु लोग इसको शुरू करना चाहिए। माइंडफुल आप भोजन करो, माइंडफुली। ये आप अपने उपासक उपासिका को बताना। अगर आप माइंडफुली आप भोजन करेंगे, वो आप शक्ति बनेंगे, न्यूट्रिशन शरीर।
फिर आपका बीमारी कम कर दे। ये दवा है, भोजन ही दवा है। आप बहुत सारे एनिमल देखे होंगे, बहुत सारे कितने माइंडफुली खाते हैं, देखा है? आदमी से ज्यादा माइंडफुल है बहुत सारे। आप देखिए बहुत सारे एनिमल्स, उस पर उनका मन है, उसी भोजन पर लड़ाई भी करते हैं दूसरे से खाते खाते, लेकिन उनका मन सिर्फ उसी पर टिके हुए है। बहुत सारे एनिमल्स का वो माइंडफुल है। आप झील देखो कहाँ से, उसका मन कहाँ, आंख कितने ऊपर है, लेकिन सीधा उधर अटैक होता है, लक्ष्य वहीं पर। आदमी को बहुत सारे एनिमल से कुछ सीखना चाहिए, इसे भी कुछ है, कुछ लेसन लेना चाहिए उस प्रकार की चीज। इसीलिए उतने, क्योंकि एनिमल्स में ऐसा क्यों होता है, नेचुरल लाइफ है उनकी, ये भी एक बड़ी कारण, चॉइस नहीं है उनका नेचुरल लाइफ है। कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल में नहीं गए, कोई टीचर ने कुछ बताया नहीं, शास्त्र नहीं पढ़े, कोई एनिमल्स है कि नहीं, उनका अपने हैबिट्स हैं, हैबिट्स है, उसको कहते हैं सांसारिक हैबिट्स। संसार में जो सदियों से जो हैबिट बन गए हैं, वो सारे हैबिट एनिमल्स के लाइफ में हमेशा चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, उससे छुटकारा नहीं हो सकता एनिमल्स। क्यों? कि सोच नहीं, इसीलिए उसी पर जी रहा है, उसी पर मर रहा है। तो इसीलिए हम लोग के मन को हम एकाग्र करना चाहिए हमारे हर एक्टिविटीज के साथ। लाइफ इसको शुरू करना चाहिए हमारा सुबह जो वक्त है, उठते ही हमारा भिक्षु का जो लाइफ है, उठते ही हमारा मन से पूरा, आप सुबह उठ के क्या करना चाहिए ये जानना जरूरी है ना। भिक्षु ऐसा मंक, ऐसे भिक्षु, ऐसे भिक्षु नहीं, सुबह उठ के क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह उठ के आप लोगों को ध्यान करना चाहिए, जहां भी हो, जिस स्थिति में आप जब बेड पर हैं वहीं पर करो, या बैठ के करो, लेट के, लेकिन 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना हो सके आप ध्यान पूर्वक बैठना चाहिए। पहला आपका ये चरण है, पहला कदम है आपका लाइफ। उस पहला कदम आप ध्यान से आपके पवित्र चित्त को पवित्र करने में, आप पहला कदम उसी से आप शुरू करो अपने लाइफ। आप करके देखो। और एक बात है, वो ध्यान भी करो आप, 1 मिनट करो, 2 मिनट, लेकिन संकल्प करो हर रोज उठते ही एक संकल्प ले, आज के मेरा दिन व्यर्थ न हो, आज की का जो दिन मेरा मन को और पवित्र करने के लिए मैं प्रयास करता हूं। मेरा चित्त में जो भी उत्पन्न होता है, काम वासना, राग, द्वेष, मोह, घृणा, जो भी है, जो मैल इसको कहते हैं, जो मैल है, मन की मैल, इसको मैं पूरा प्रयास करूंगा आज, और मेरे लाइफ से और किसी को जो सेवा भाव, कुछ सेवा मेरे शरीर से, मेरा लाइफ से दूसरी को भला, तो इस प्रकार की
भावना सुबह उठते ही आप करके देखो, आपका पूरा दिन कितना चेंजेस आता है, कितना ऊर्जावान आप हो जाते पूरा सुबह से शाम तक, कितना एनर्जेटिक हो जाता है। क्यों? जो संकल्प शक्ति जो है आप लेते हैं, संकल्प डिटर्मिनेशन आप करते हैं, ये आपके मन पर, ये मन है, मन के अंदर बैठ जाता है, बैठ जाता है मन के अंदर। क्यों? हमारा जो लाइफ है मन की तो फोर्स है, मन तो है और तो कुछ है नहीं। शरीर में तो शरीर है, वो चल रहा है, लेकिन शरीर खींचने के लिए, शरीर खींच के ले जाने के लिए क्या चाहिए? शरीर खींच के कौन ले जाएगा? कोई गाड़ी है, गाड़ी तो है, गाड़ी को बॉडी कहते हैं, गाड़ी को भी कहता है ना बॉडी। उसको कहीं बैठा दे, उसको इंजन हटा दो, फिर बॉडी क्या होगा? तो बॉडी ही रह जाए, कुछ है ना उसमें। तो इंजन लगा दो, स्टार्ट करो, खींचो। हमारा शरीर, हमारा मन, शरीर है बॉडी, मन है यंत्र, उसका मशीन है। स्टार्ट करो, अगर बंद करेगा तो बस बंद हो जाएगा, आपका डेड बॉडी हो गया। जैसे मन बंद हो गया, आपका डेड बॉडी हो। मन को स्टार्ट करो, चार्ज करो, हमेशा इसको चार्ज करना होगा। चार्ज करने का दो तरीका, एक है पॉजिटिव साइड, आप चार्ज कर सकते हैं, एक है नेगेटिव साइड, जो नकारात्मक है वहां भी चार्ज कर सकते हैं, एक है सकारात्मक। तो नकारात्मक क्या है? राग, द्वेष, मोह, इस पर भी आपके मन चार्ज कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। इच्छाओं को बढ़ाओ, मन की इच्छा अनंत, मन की इच्छा कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए बुद्ध ने मन को एक नाम दिया, नदी। नत्ति तन्हा समा नदी, नदी के समान है जो मन की इच्छा हो, नदी के समान मन की इच्छा कभी भी अंत। नदी धारा प्रवाह, धारा प्रवाह बह रही है अनंत कालों से। तो बुद्ध ने इस प्रकार की नाम भी दिया, जो मन की इच्छा हो, हमारी तृष्णा हो। इसलिए भोजन से, सुबह उठने से आप शुरू करिए, उसी से फिर मन की जो विकार है ना, ये विकार धीरे 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 आपको भी कभी एक दिन पता नहीं चलेगा, ये मन विकार अंदर घुसना बहुत कम हो जाएगा। इसलिए सुबह उठते ही आप आपके मन के प्रति आप मंगल मैत्री करिए। मेरा मन में किसी प्रकार की दुर्भावना, किसी प्रकार की काम, क्रोध, क्यों ऐसा होता है? उसी से जो है ना आप प्रोग्रेस, जो सकारात्मक काम नहीं कर सकते, आप जो भी करो वो मौत की ओर जाएगा। अंत कहाँ है? मौत। जो भी करो उसी से आप खींच के कहाँ ले जाएगा? मौत। आप अच्छा से बर्थडे मनाओ, कहाँ खींच के ले जाएगा? आप मौत के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब मौत हो जाता है रो जाते हैं। जब हो जाता है सब रोने लगता है। अरे तुम ही तो गुण है, उसको मनाए हैं, जश्न मनाए हैं उसको,
अच्छी तरह से। क्यों? हैप्पी बर्थडे है कि नहीं? देखिए कितना मोरों की दुनिया समाज है। जब बुढ़ापा हो जाता है रोते हैं। बड़े अजीब सी बात, इतने अज्ञान है। बीमार हो जाता है रोते हैं, या हैप्पी बर्थडे का, अगर जन्म तुम्हारा जन्म लिया है तब बुढ़ापा हो रहा है तो उसके लिए जश्न मना रहे हैं और सबको बुला के सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके लिए। बुढ़ापा होता है फिर रोते हैं, तक मौत हो जाता है फिर रोते हैं। लेकिन उसके लिए कितना आदमी पैसा खर्च करता है। 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल। एक जो अपने जन्म तिथि में जन्म हो गया, बहुत खुश हूं। जब बीमार हो जाता है बहुत दुख हो, मौत हो जाता है सब रोते हैं। देखो समाज की मानसिकता किस ढंग की मानसिकता। अगर जन्मदिन आप लोगों को भी अगर कभी जन्मदिन को तिथि को सेलिब्रेट करना है, आपको क्या करना चाहिए मैं एक तरीका बता दूं। अगर आप हैप्पी बर्थडे उपासक की भी हो, बुलाते होंगे आप लोग को हैप्पी बर्थडे के लिए, आइए थोड़ा पाठ करो बच्चे के लिए, तो आप लोग उनको एक रास्ता बता दो। ठीक है, मैं जाना उनको, आप जाना चाहिए, क्योंकि जाके उनको यही बता दो, एक कमरा में अगर आप केक कटेंगे या जो भी आप कैंडल जलाएंगे, जला के वो केक कटो हैप्पी बर्थडे, उसके दूसरा हिस्सा में आप और एक कैंडल जलाओ जो तुम्हारे मौत पीछा कर रहे हैं। हर हैप्पी बर्थडे के पीछे क्या आएगा पीछा करे? मौत। तो यहाँ कैंडल जलाओ तुम्हारा जो खुशियां के लिए, यहाँ कैंडल जलाओ तुम्हारे अंदर जो दुख है, वहां जाके मौत के लिए तुम बोलो, प्रार्थना करो। जितना तुम जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं उतना मौत के लिए भी तुम प्रार्थना। क्यों? ये एक कॉइन का एक सिक्का है, उसका दो साइड, उसको टाल नहीं सकते, भुला नहीं सकते। अगर कोई भुलाने का प्रयास करता है वो अज्ञानी होता है, वो रोता है। अगर वो नहीं बुलाते, बुलाने का प्रयास करता है, वो ज्ञानी, वो जान के जीता अपने जीवन और मौत। जो जान के जीता है अपने जीवन और मौत, वो कोई मार नहीं सकता, उनका मौत होता ही नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते हैं अपने जो रोज आप उठते हैं, आप माइंडफुली उठो रोज। इसी से आप शुरू करिए, आपका सोच साफ होगा, आपका विचार शुद्धि हो। ऐसा करके आप पूरा आपका जो रोज का रोज ऐसे जाएगा। भोजन कैसे करना है मैंने बताया आप लोग को, और जहां भी आपको टेम्पल में हो, किसी विहारों में हो, थोड़ा उसके प्रति कृतज्ञता होने। इसके पीछे क्या कुल कारण? कृतज्ञता हो जाए, कृतज्ञ पूर्व हो आप, जो आपको मिल रहा है भोजन पानी, जो कपड़ा, जो छाया, जो शेड है, उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए रोज। इसलिए सुबह आप प्रार्थना करो, मुझे जो भी आज मिलेंगे भोजन पानी कपड़ा या
लोगों के जो मदद मिलेंगे उनके प्रति मेरा कृतज्ञ, मैं सबके प्रति कृतज्ञ हूं। ऐसा करके आप एक भाव करो। और दूसरा उठ के आपको क्या करना चाहिए, ऐसा मंक, ऐसा नन, भिक्खु और भिक्खुनी जिनका जो सब कुछ त्याग किया है, मंगल मैत्री, मंगल कामना और मैत्री भावना, मित्रता भावना जिसको कहते हैं, कई कई शब्द हैं, ये करना चाहिए। सुबह सुबह उठते आप सबके प्रति करो। आप अपने लोग जहां हैं, संघ है, आप संघ को, सभी मेरे जो संघ है, संघ साथी हमारे, इनको मंगल हो, उनका कल्याण, मेरे साथ जो है पहले आपके साथ है, इनका कल्याण, इसका मंगल हो। फिर जो हम समाज के लिए जो भी कुछ हमको मिल रहा है, हमारे प्रति नेचर है, कुदरत है, इनके प्रति भी आप मंगल कामना सबका। इसीलिए बुद्ध ने एक शब्द बताया है, सब्बे सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता। अब सुखी हो गए ना, भवतु सब मंगलम। देखिए, भवतु सब मंगलम, आप सुबह उठ के ऐसे इतना ही बोलो और कुछ नहीं, लेकिन भाव करो अपने मन में। जो फीलिंग्स है आपका मन की जो शक्ति है, ये लग जाएगा हर जगह। तो इसे आपका शुरू करो अपना जीवन, भिक्षु जीवन, तभी फर्क आएगा, तभी फर्क आएगा। कपड़ा चेंज करने के लिए कोई फर्क नहीं आएगा, ये ध्यान रखना ठीक से। आप बदल दो सुबह एक कपड़ा, शाम के, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क उसका नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़े, विचार हो, सोच होगा, चेतना, तब फर्क हो, और कोई फर्क नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए इस भ्रम में नहीं रहना। हम कपड़ा पहन लिया, शिवर पहन लिया, हो गया मैं अब पूरा अरहंत हो गया, या उस प्रकार की बहुत पवित्र हो गया। इससे नहीं होता है, आपके सोच से पवित्र होता है, और चित्त शुद्धि से, विचारों शुद्धि से पवित्र होता है। पवित्र वही, इसलिए आपके चित्त पर नियंत्रण रखना है। यही भिक्षु जीवन, भिक्षु जीवन को जानना चाहिए ना। भिक्षु जीवन, अगर हम भिक्षु है, अगर हम भिक्षुनी है, अगर हम अपने जीवन के बारे नहीं जानते, आपका हर कदम गलत होगा, इसको जान लीजिए। जो भी कदम उठाएंगे वो कदम गलत। अगर मन में आपका पवित्रता नहीं आएंगे धीरे धीरे, और अज्ञानता से हम ज्ञान के की ओर जाने का संकल्प नहीं लेंगे, स्टेप नहीं लेंगे, कदम नहीं उठाएंगे, जो भी कदम उठाएंगे वो गलत हो, सही दिशा में नहीं। इसीलिए हम सही दिशा के लिए कदम उठाना चाहिए। सही दिशा के लिए कदम उठाने के लिए पहले क्या जरूरत है? पहले क्या जरूरत पड़ता है? साफ दृष्टि, सम्यक दृष्टि। जो अष्टांगिक मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसका पहला सूत्र है सम्मा दिट्ठि। जो मैंने शुरू में कहा, बुद्ध का पहला प्रवचन में बुद्ध ने बताया है, कथमं चाव सो भिक्खवे,
ऐसा करके बुद्ध ने 4 आर्य सत्य वर्णन करते हैं। करते करते आखिरी में बुद्ध बताते हैं ये जो इसके लिए एक मार्ग है इस जीवन के लिए, इस दुख को जानने के लिए और एक इस दुख से ऊपर उठने के लिए एक मार्ग है। क्या मार्ग है? यही है आर्य अरियो अट्टांगिको मग्गो। अरियो अट्टांगिको मग्गो, सम्मा दिट्ठि। ये सम्यक दृष्टि है, ठीक ठीक से देखना, ठीक ठीक से देखना हर चीज। देखिए हर चीज को ठीक ठीक से देखना, सम्मा दिट्ठि, सम्यक दृष्टि। सच को सच समझो, झूठ को झूठ समझो, सार को सार समझो, असार को असार समझो। इसी को कहते हैं सम्मादित। उसको गहरी अध्ययन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आज हम लोग का डिस्कशन में था जो कल हम लोग बात किया है, मेन जो पॉइंट हम लोग का उसी पर था। जब बुद्ध होने के बाद बुद्ध का पहला चरण सारनाथ से शुरू हो गया, जो धर्म प्रचार का 60 भिक्षु के साथ। तो उन लोगों को कोई भी कानून बुद्ध ने नहीं बताया, उन लोगों को से ही ये 4 आर्य सत्य उपदेश दिया और सब अरहंत हो गए। और उसके बाद फिर 50 और भी आए, 50 नहीं हमको लगा 55 लगभग। दूसरा बनारस के बहुत जाने माने परिवार से लोग आए थे, जवान आके बुद्ध का शिष्य बने। एक उसका मेन था यश, यश एक व्यापारी का बेटा है। तो बुद्ध तो 35 वर्ष के थे उस समय, बुद्ध का उम्र उस समय 35 वर्ष। जब बुद्ध भी जवान है 35 वर्ष के, बोध गया से बुद्ध होके ही वहां गए सारनाथ में। तो देखिए इतना अच्छा, इतना प्रिंस राजकुमार यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? कुछ तो लगा होगा जरूर चोट यश को। सुना होगा सिद्धार्थ एक राजकुमार है। अगर राजकुमार जंगल में है तो मैं यहाँ महल में क्या कर रहा हूं बैठ के? अगर राजकुमार को महल नहीं पसंद हुआ, मुझे क्या मिलना है इसमें? तो बुद्धिमान होगा, यस ज्ञानी लड़का होगा। इसीलिए जब सुना है वो निकल पड़े सारनाथ। जब बाकी उनके दोस्त फ्रेंड्स जो सुना है, अरे यश कहाँ गए? तो सुना है तो भगवान बुद्ध के पास बैठ गए जाके, पेरेंट्स गए वहां। ये कहानी बहुत अच्छा कहानी है। तो उनके माँ बाप गए, एक ही लड़का था परिवार में, कहाँ चले गए? तो वो भगवान बुद्ध के पास गए तो पूछा है यश कहाँ है? यश उस समय अरहंत हो गया। जब माँ बाप जब गए खोजने के लिए, तब तक वो अरहंत हो चुके हैं। बुद्ध के मिलने ही तुरंत वो ध्यान किया, बुद्ध ने मार्ग बताया, वो अरहंत भिक्षु हो गया। जब माँ बाप गए, बुद्ध से पूछा हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारा बच्चा कल से नहीं है लड़का। तो ऐसा सोचा आपके पास यहाँ तो नहीं आए। तो बुद्ध मुस्कुराए। तो बुद्ध ने आप परेशान मत हो जा, उन दोनों को बिठाया और किसी बंते को बोला बोलो यश को इधर आने के लिए। तो एक भिक्षु है,
तो बहुत शांत और स्वरूप है। फिर आए माँ बाप के पास, तो पहचाना मुश्किल हो गया माँ बाप को, क्या हो गया, तो रोने लगे दोनों। फिर बुद्ध ने इन दोनों को, जो उपासक उपासिका है, पहला बुद्ध शासन में यश के माँ बाप, बुद्ध शासन में, हाँ, पहला बुद्ध उपासक उपासिका है, ये दो यश के माँ बाप, इन दोनों को मार्ग बताया। यश ने बोला मैंने अपनाया बुद्ध की मार्ग, शांति की मार्ग, सच की मार्ग, तो आप लोग भी अपना। फिर माँ बाप क्या करें, बन गए उपासक उपासिका। तो इस बात सुन के उनके जो फ्रेंड्स थे बहुत सारे, ये भी ढूंढने गए यश कहाँ है, पॉपुलर लड़का होगा, पैसा वाले, रिच। तो जो जो गए वहां जाके बस गए। ऋषि पतन, इसी पतन, बुद्ध का सानिध्य मिला, कोई बचना मुश्किल। जहां बुद्ध की छाया पड़े उससे उनको आशीष होगा, वो वरदान और कुछ नहीं। वरदान आसमान से नहीं आए, चमत्कारी से नहीं आए, वरदान वही है तो ज्ञान की चक्षु है, उसी से देखता, और अंदर करुणा की जो उनकी महाकारुणिक जो शक्ति है वही देखता। अगर वो पढ़े बस उनका कल्याण का, हमेशा के लिए कल्याण। यही हुआ। जब जब ज्ञानी बन जाता है कोई, अज्ञानता नहीं है, अज्ञानता धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब ज्ञानी के की ओर जो बढ़ता है, फिर उनको कोई नियम का जरूरत नहीं। ये पहला। अगर आप समझ गए सच क्या है, असत क्या है, सम्यक दृष्टि क्या है, मिथ्या दृष्टि क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कुशल क्या है और अकुशल क्या है, ब्रह्म क्या है, सब, और अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है। अब जब जाने गए, कानून क्या कर सकते हैं, कानून का जरूरत क्या है। दुनिया में जो अलग अलग कंट्रीज में जो कानून बनाते हैं, कानून क्यों बनाते हैं? अगर चोर है, चोर के लिए कानून चाहिए उसको बंद करने का। हिंसा करते हैं कोई, उसके लिए चाहिए कानून। एडल्टरी है, उसके लिए कानून चाहिए। बलात्कारी है, कानून चाहिए। शराबी है, दूसरे को परेशान करते हैं, कानून चाहिए। जब कानून अगर है, वो कुछ काम के लिए, कुछ लोग के लिए, चलो इन लोग के लिए, लेकिन कानून सबके लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। विनय भी उसी प्रकार। 20 साल तक इसीलिए बुद्ध ने एक भी रूल किसी बंते को, किसी भिक्षु को नहीं बताया। सिर्फ बताया है सम्यक दृष्टि का मार्ग, 4 आर्य सच, अनिच, दुख, अनात्म, धर्म बताया। यही है मार्ग, यही है धर्म। उसी से उनका मन चित्त निर्मल हो गया, चित्त में जो मैल रहे वो साफ हो गया,
खत्म हो गया, चित्त निर्मल हो गया, तो कौन सी कानून काम करेगा भाई? कौन सी विनय का जरूरत है? आपका चित्त निर्मल हो गया, उसमें तो कोई है नहीं अपराध की भावना, हिंसा की भावना, काम वासनाओं की भावना, कुछ भी नहीं है, चित्त निर्मल है। अगर आपके बर्तन पूरा साफ है, कोई बर्तन पूरा साफ है, व्हाइट कलर है, उसको साफ करने का और क्या जरूरत है? जरूरत है उसमें साबुन डाले और भी कुछ डाले? जरूरत नहीं है। इसमें व्हाइटनेस आ गया, जहां अंधकार रहे वहां प्रकाश आ गया। बुद्ध के शब्दों से, बुद्ध की वाणी से, इसीलिए जो है आपका विनय का वहां कोई जरूरत काम नहीं करेगा। वो समझे? इसलिए विनय का जरूरत, विनय नहीं। बात में जो है ना, कुछ लोग, कुछ जो चीवर पहने, भिक्षु तो नहीं कह सकते, जो चीवर ले लिए, क्योंकि बुद्ध के अनुयायी भिक्षु लोग को बहुत सम्मान मिलने लगा समाज से, जो जरूरत भी नहीं था, लेकिन लोग ज्यादा मिलने लगा। क्योंकि जहां जिसका इच्छा नहीं है कुछ भी, इज्जत से क्या मतलब? उसको लेकर क्या करे, परेशान क्यों हो जाता? उनका आस्था है भिक्षु के प्रति, बुद्ध के प्रति, संघ के प्रति, वो तो आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन भिक्षु को, अरहंत को उसका जरूरत नहीं था। तो यही कारण है एक्चुअली उस समय अलग अलग लोग, दूसरे दूसरे संप्रदाय वाले चीवर ले लिए गलत ढंग से, फिर व्यवसाय में लग गए पूरा। अब समझ गया विनय आने का कारण? यही कुल कारण है, और कुछ भी नहीं है कारण, कुछ भी नहीं है कारण। तो इसलिए जो है हम लोग ज्यादा ध्यान देना चाहिए धम्म को जानने का, धम्म को जानने का, विनय को नहीं। वो अपने आप आ जाता, अनुसांगिक है। बस ज्ञान आने लगेगा, फिर आपका हिंसा की भावना आने का कहीं नहीं है। बाबा साहब को कभी आया हिंसा की भावना? आप कहीं भी देखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में हो, उनके राइटिंग्स में हो, आप कहीं भी देखा है? कहीं भी नहीं है हिंसा की भावना, घृणा की भावना, बदलाव की भावना। कहीं मिलेगा? जरा सा भी नहीं मिलेगा। आप पढ़ लो फिर से, बाबा साहब के लिखी हुई चीज है, कभी नहीं है। देखिए, कभी नहीं। इसीलिए उनको बोधिसत्व है। चित्त निर्मल, चित्त निर्मल, निर्मल चित्त, वहां कोई जरूरत नहीं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते वी द पीपल ऑफ इंडिया, लिखता है ना। देखिए देखिए बात कितना फर्क है। कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, इशारा भी नहीं किया कहीं। तो यही है, तब ज्ञान आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा अपने आप। प्रकाश जब आएगा, आपको प्रार्थना करना नहीं पड़ेगा, अंधकार भाग जाओ।
अपने आप। ज्ञान आते ही, प्रकाश आते ही आपका अंधकार, अज्ञानता अपने आप चला जाए। कुछ पूजा करने का, प्रार्थना करने का, उस प्रकार की जरूरत नहीं है, अपने आप चला। बुद्ध ने यही काम किया, बुद्ध ने यही काम किया। प्रकाश लाए जहां अंधकार, ज्ञान लाए जहां अज्ञानता, सत्यता दिखाएं जहां पाखंड थी। ये खूबसूरती है बुद्ध की। आप देखो बुद्ध का जो, उनके ज्ञान का तो हम लोग बोल नहीं सकते। आप, हमारे अंदर उतना क्षमता नहीं बुद्ध के ज्ञान के ऊपर कुछ बोले। ये तो क्योंकि हम लोग अभी भी अज्ञानी है कि नहीं, तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं। जो उदाहरण, अलग अलग उदाहरण के तौर पर बुद्ध कैसे रहा होगा, कैसे रहा होगा, उनके ज्ञान सागर के समान। सागर का कोई अंत है? उदाहरण के तौर पर सागर के समान, आसमान के समान, कहीं कोई लिमिट नहीं। आप ऐसे समझो बुद्ध को, बुद्ध को ऐसे समझ। इसीलिए बुद्ध को मुट्ठी में नहीं बांधना चाहिए। हम लोग का अज्ञानता के कारण से हम बुद्ध को ऐसा मुट्ठी में नहीं बांधना चाहिए। इसीलिए बुद्ध को धर्म जो है, हम समझ के पहले अपने आप को ज्ञानी बने, पहले अपने आप के अंदर पवित्रता आए, शुद्धता आए, अपने आप के अंदर पहले प्रकाश आ जाए, फिर हम बांट सकते हैं दूसरा किसी को, तभी बांट सकते हैं। आप किताब पढ़ो, वो तो किताब तुम्हारा तो है नहीं, है बनते जी, बताइए। आप पढ़ो किताब, बुद्ध ने तो लिखा नहीं कुछ। किताब पढ़ो, किताब का ज्ञान है। किताब का ज्ञान तो आपका तो नहीं हो सकता। किताब का ज्ञान तो किताब का है, हमारा कोई कसूर नहीं है ना उसमें। वो हमारा निजी नहीं है, मेरा जेन्युइन ऑथेंटिक नहीं है ना वो, इसने लिखा है, आपने पढ़ लिया, तो आप दूसरा पंडित हो गए, है कि नहीं? तो इसलिए ज्ञान वही है जो अंतर दृष्टि से आता, सम्यक दृष्टि से आता, वही ज्ञान है। ये ज्ञान है कोई छीन लेगा तुम्हारा, अंतर्दृष्टि से आएगा, कोई नहीं छीन सकते, वही ज्ञान है, उसको ज्ञान कहते हैं। ये नॉलेज है, ये इंफॉर्मेशन है। आप जो दूसरे के द्वारा जो आप लेते हैं वो इंफॉर्मेशन है, हिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन। हम ऐसा ज्ञान अर्जित करना चाहिए जो अर्जित ज्ञान कोई चोरी नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते। वो ज्ञान, वही ज्ञानी, वही ज्ञानी। इसलिए बोलते हैं ना, कोई हम जो अपने
समाज में जो है, अलग अलग समाज है। भारत ऐसा समाज है, सदियों से, हजारों वर्षों से भारत में अनेक गुरु आ गए, अनेक गुरु आ गए। हम लोग कोई संप्रदाय के ऊपर आलोचना नहीं करना चाहिए। पहली बात आप लोग भी जानना चाहिए, किसी दूसरे संप्रदाय होते हैं, आलोचना नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं है। हेलो, समझ जाए ना। आप दूसरे को, आपके अंदर इतना है, आपके समय कहाँ मिलेगा? आपके अंदर इतना ज्ञान है तो दूसरे के पीछे जाने का समय कहाँ? आपको समय नहीं है, समझ जाए ना। कोई पत्थर को पूजते हैं, कोई मूर्ति को पूजते हैं, समझ गया, पेड़ को पूजते हैं, ये आज का नहीं है, ये रहा, हमेशा रहा, ये हमेशा रहा। अरे किसी को देखो, इस फूल को देखने से, ये फूल देख रहे हैं ना, ये फूल को देखने से किसी के मन में खुशी हो सकती, किसी के मन में शांति भाव, किसी के मन में फ्रेशनेस आ जाता है कि नहीं? फ्रेशनेस आ जाते हैं इसको देख के। तो दूसरा कोई आ गया, मान लो जो पत्थर को पसंद करता है या दूसरा किसी को, इस फूल को तोड़ दिया, इस फूल को तोड़ देते हैं, समझ जाए क्यों? इस फूल के प्रति उनका कोई श्रद्धा नहीं है, उनका श्रद्धा दूसरा की, समझ जाए ना। तो हर चीज दुनिया में इस प्रकार की है। कोई फूल को पसंद करता है, कोई माला को पसंद करता है, कोई मूर्ति को, कोई पेड़ को। आदमी का अपना अपना, एक कुछ देर के लिए आदमी खुश हो जाते, हालांकि इसमें सच्चाई नहीं है उस प्रकार की। सच्चाई क्या है? देखो, इस फूल की उदाहरण हम देते, यह फूल तोड़ा है, किसी ने तोड़ा होगा इस फूल। पहली बात था, इसको नहीं तोड़ना चाहिए था। ये प्राणी हिंसा हो गया ना, प्राणी हिंसा हो गया कि नहीं? जब ये पेड़ में रहा तो जीवंत था ना, क्योंकि मुरझा गई फूल कोई नहीं तोड़ता, जो भी तोड़ता है हाँ खिला हुआ है और जिसमें जीवंत है, जिसमें सुगंधित है, वही तोड़ता है। तो उसका मतलब आप एक जीव हत्या किया, जो प्राणी है कि नहीं? तो जीव हत्या सही है कि नहीं? है कि नहीं बनते? हिंसा करना नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम फूल के प्रति ज्यादा समर्थन नहीं करते। आप फूल को वहां रहने दो जहां है, जहां उसका जीवन है, जहां उसका लाइफ है। आप अगर फूल को आप रेस्पेक्ट करते, आप वहीं पर रहने, आदर करते, उसको फूलने दो, फलने दो, सुगंधित होने दो, वहीं पर जाके बुद्ध को आप पूजा करो। जहां फूल है, तोड़ना जरूरत नहीं, वही जाके बोलो ये बुद्ध के लिए। नहीं चलाना, नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। वो अज्ञान के कारण, वह ज्ञान कहाँ? इसका जो दूसरा उदाहरण है, जब बुद्ध को चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं जाके, उसमें एक गाता है, क्या गाता है? पूजेमि बुद्धा कुसुमेन नैन पुण्येन मेतेन लभामि मोक्षं।
पुप्पम मिलायाति यथा इदम में खायो तथा याति विनाश भाव। अर्थात पूजेमि बुद्ध, बुद्ध के जाके बोलता है, बुद्ध ये आपके लिए मैं चढ़ा दूं, ये फूल पूजेमि बुद्ध। कुसुमेन नैन, इसका जो सुगंध है, इसका जो वर्ण है बहुत अनंत है। इसको वर्णन करते हैं फूल के प्रति, उस गाथा का यही अर्थ है केवल कुसुमेन नैन, अनेक प्रकार इसका सुगंध, इसका वर्ण अलग अलग। कुसुमेन नैन पुण्येन मेतेन लब विमुक्खा, इस पुण्य से देखो, जो इसको चढ़ा के जो पुण्य कमाते हैं, देखिए इस फूल चढ़ा के जो पुण्य मिलता है, अर्जित करते हैं पुण्य, मुझे जो मिलता है इसके लिए मैं मुझे मोक्ष जा सकते हैं। लभामि मोक्षांग, मोक्षांग मीन मोक्ष, लभामि मुझे मिलेगा, मैं पाऊंगा, मोक्ष पाऊंगा। पहला हो गया, पहला पाठ। दूसरा भी पाठ, पुप्पंग मिलायाति, पुप्पंग मिलायाति यथा इदम में, देखो पुप्पम मिलाया, ये फूल का मोथ होगा, मुरझा जाएगा ये फूल। यथा इदम में, मेरा भी शरीर, मेरा भी जीवन इस प्रकार की, इस भांति मौत होगा, मुरझा जाएगा। पुप्पम मिलायत यथा इदम में खायो तथा याति विनाश भाव, ये जिस प्रकार इस फूल का मौत होगा, मुरझा जाएगा, खायो तथा याति विनाश भाव, मेरा शरीर भी इस प्रकार की नष्ट हो जाएगा। अब देखो इसको किसने भी बनाया, लेकिन कहाँ तक उसका, ये तो ऑलरेडी तुमने मार दिया और कोई तो मारा नहीं। पहली बात, फूल का क्या कसूर है? अगर फूल को मार दिया तो किसने मारा है? वही भक्त, हमारी इच्छा, क्योंकि हमारा मोक्ष में जाना, तो फूल को मार के, फूल चढ़ाने से मेरा प्रार्थना ये है ना, मेरा प्रार्थना ये है मोक्ष में जाने के लिए, इससे पुण्य मिलेगा फूल चढ़ाने से। अरे तो हैरानी की बात, तो यहाँ पहली बात है प्राणी हिंसा क्या, ये तो बलि हो गए, तो प्राणी हिंसा करके वहां तुम चढ़ा रहे हैं, चढ़ा के तुम बोल रहे हैं हमको मोक्ष मिलेगा। आप देखो, इसलिए फूल जो है ना, आप लोग भी नहीं चढ़ाना चाहिए, आप लोग उस प्रकार की नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपको चढ़ाना है, आप पे पेड़ ले आके लगाओ, पेड़, छोटा पौधा, फूल का छोटा पौधा, हाँ उसको ले आके रखो। आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल है ये, आर्टिफिशियल अभी सब आर्टिफिशियल हो जाएगा, आर्टिफिशियल अभी इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल तो सब अभी आर्टिफिशियल होने वाला, सब हो ही गया, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, और क्या है, सब आदमी का दिमाग भी खत्म हो जाएगा, आदमी का ज्ञान खत्म हो जाएगा सब, तो दूसरा आ गया आर्टिफिशियल, आदमी को इंटेलिजेंस, तो आदमी का बुद्धि खत्म कर दे सारा उसमें, तो इस प्रकार की है। इसलिए बौद्ध समाज को भी ये फूल, ये एक दूसरे है इकोलॉजिकल, अगर व्यूज पॉइंट से अगर देखा जाए, थोड़ना नहीं है ना। और किसने वरदान दिया आपको, या किसने आपको परमिशन दिया है सब थोड़ो और पत्थर पर चढ़ा? अब देखिए ट्रेडिशन ने, और ट्रेडिशन कितना गलत करता। बुद्ध ने बोला तुम ट्रेडिशन से मत मानो कोई भी चीज, मां परंपरा है, ये सब बुद्ध की जो लिखी है जगह जगह पर, मां परंपरा है,
परंपरा से कुछ मत मानो। कालाम सूत्र में कहा, बाहर जाके पिंडपात जाने से पहले वो ऊपर करता है, ऐसे देखता है जो भिक्षा पात्र को, ऊपर करके अंदर से देखता है सूरज की तरह, तो फिर करके वो अंगूठी रखता है कहीं, ऐसे पकड़ता है। ये तो सदियों तक, बहुत सालों तक चले, वो चल बसे, वो सीने बांधते। दूसरा है, वो भी ऐसे करते हैं, जाके उसको ऊपर देखता है, फिर सरा के ले जाता है। तो ऐसे करके 4-5 बनते लोग पीढ़ी हो गया, सीनियर बनते लोग का सब गुजर गए। और एक कोई बुद्धिमान, थोड़ा जिसके थोड़ा बुद्धि है, सोच है, उन्होंने सोचा अरे क्या बात है, क्यों ऐसा करते हैं, इसको देखना चाहिए, कुछ तो कारण होगा। ऐसे जिज्ञासा हो गया होगा अंदर, क्वेश्चन मार्क, ये तो आना चाहिए कभी ना कभी हर इंसान की याद। अगर ये धरती पे है, सबके अंदर एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए जीवन में एक दिन, वाई वी आर हियर, और मैं कौन हूं, हम लोग यहाँ क्यों हैं, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए सबके अंदर भीतर। इसीलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है, दुर्लभंच मनुष्यता, ये क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन पूछने के लिए, इसी क्वेश्चन वाई वी आर हियर, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो वो जो बनते को क्वेश्चन मार्क आ गया, क्यों ऐसा किया, तो वो देखा कौन सी पात्रता, जो पहला बनते का, जो शुरू में थे 100 साल पहले जो बनते थे, तो सारा भिक्षा पात्र निकाल के उन्होंने देखा सबसे पहले जो बनते थे वो ऐसा क्यों किया, कारण। तो वो ले जाके देखा है ऊपर, देख के वो बोला, ओ उनके जो पात्र हैं, उनके जो भिक्षा पात्र में एक छोटा सा, हाँ छोटा अंदर कुछ, हाँ एक होल है, छोटा सा होल है अंदर, छोटा सा बहुत, वो ऐसा दिखाई नहीं देगा, वो ऊपर करने से जो रोशनी के साफ दिखाई दे रहा है, रोशनी से पूरा छोटा सा। इसीलिए जब भिक्षाटन में जाने से नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, वहां से पानी गिरेगा नीचे, यह तो सब्जी उब्जी डालेगा वो नीचे गिर जाएगा। इसीलिए वो वहां देख के वो जो सही जगह पे अपने अंगूठी नीचे से उसको वो अपने अंगूठी से बांध देते थे या बंद करते थे, यहाँ जो नीचे न गिरे, चीवर पे या कपड़े पर, समझ गया। 100 साल तक वो ट्रेडिशन चला रहा, तो जिसके भिक्षा पात्र में कुछ है भी नहीं, यही है ट्रेडिशन। यहाँ बुद्ध धर्म में ये फ्रॉड, ये अंधविश्वास, ये सब बातों से कहीं भी जगह नहीं, कहीं भी जगह नहीं जरा सा। इसीलिए जो भिक्षु होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, जो भिक्षु है ज्ञानी है, अरे अज्ञानी है तो भिक्षु हो नहीं सकता, भिक्षु नहीं हो नहीं सकता। जो चित्त शुद्धि किया है, निर्मल किया है, वो ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी। ज्ञानी वही है चित्त निर्मल किया। आप जितना भी शास्त्र पढ़ो, अगर आपका चित्त निर्मल नहीं है, आप पवित्रता नहीं, तब तो आप ज्ञानी नहीं हो सकते। आप जानकारी हो सकते हैं, ये तो आप बोल दो आप जानकारी है, बहुत जानकारी है, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, का बहुत विद्वता है, लेकिन आप ज्ञानी नहीं। इसीलिए बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त होता है बोध गया में, बोधि ट्री के अंदर बैठ के बुद्ध 3-4 शब्द कहते,
जो धम्मचक्र सूत्र में आता, चक्कुं उदपाद। पहला है, आप लोग को जानना चाहिए छोटी छोटी बात, हम तो ब्रीफ में कहते हैं बुद्ध क्या है और उनके धर्म क्या है और संघ क्या है। तो बोधि ट्री के अंदर बैठ के तो बुद्ध कहते चक्कुं उदपाद, मुझे चक्कू जो है आंख उत्पन्न हो गया। देखो आंख उत्पन्न हो गया, आंख तो था ही उनको पहले भी, लेकिन यहां कहते हैं बुद्ध चक्कुं उदपाद, चक्कुं उदपाद, आंख का उत्पन्न हो गया। उदपादि मतलब उत्पन्न होना। ज्ञानम उदपाद, ज्ञानम उदपाद, ज्ञानम मतलब जो ये ज्ञान नहीं है, किताब का ज्ञान को दूसरा शब्द है, लेकिन बुद्ध का जो ज्ञान मतलब ज्ञान वो बहुत गहरी शब्द है, गहरी शब्द है। ज्ञानम उदपाद, ज्ञान का उत्पन्न हो गया। जब चक्कू उत्पन्न हो गया, ज्ञान उत्पन्न हो गया, ज्ञानम उदपाद। पඤ्ඤा उदपाद, और एक शब्द कहते ज्ञान के बाद, देखिए ज्ञान उत्पन्न हो गया, गहरी जो ऑथेंटिक ज्ञान, डुप्लीकेट नहीं, अर्जित। फिर बोलते हैं पඤ्ඤा उदपाद, देखिए पඤ्ඤा उदपाद, पඤ्ඤा, पඤ्ඤा मतलब इंग्लिश में विजडम कहते, लेकिन वो सही शब्द नहीं है। विजडम तो एक शब्द है, वो कॉमन, समझ जाए। जैसे बुद्ध को इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड बुद्ध, यहाँ तो लॉर्ड कनिंघम भी आए थे, और भी लॉर्ड है कि नहीं, तो सब लॉर्ड हो गया, इसलिए उचित शब्द नहीं है बुद्ध के लिए लॉर्ड। अरे कोई आदमी लॉर्ड है, कोर्ट में भी लॉर्ड है, हर तो हर जगह में लॉर्ड है, लेकिन बुद्ध लॉर्ड नहीं है। बुद्ध को सिर्फ बुद्ध कहो बस, और कुछ बुद्ध के लिए मत कहो, कम से कम केवल बुद्ध कहो बस, नहीं तो तथागत कहो बस। दिन का कुछ जो आ गया वो चला गया, तथागत, तत् आगत, जैसे आया, तत् आगत शब्द का अर्थ वही है। तथा कथित अलग है, ये भी जान लो। तथा कथित है ना, वो शब्द अलग है, उसके ठीक विपरीत है तथागत। तथागत, तत् आगत दो शब्दों से बना हुआ। तत् आगत जो तत्व में आ गया, जो सत्य में आ गया, जैसे आया वैसे गया, तत् आगत, तत् प्लस आगत, तत् में मतलब सत्य में आ गए, विराजमान सत्य, वही तत् आगत मतलब आना हुआ, आना हुआ, आगत सत्य में, फिर सत्य में ही हो गया, मान लो तथागत, और कोई शब्द नहीं है उसमें, कोई परिभाषा इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। तथागत मतलब सत्य में हो गया और कुछ है नहीं। अगर इसको फूल गया तो मान लो खिल गया एक, फिर क्या परिभाषा बताएं, खिल गया, फ्लावर स्टॉक, सब बुद्ध है तो बुद्धमय हो गया। तथागत है सत्य में, और कोई शब्द जरूरत, आप लॉर्ड बोलो, दूसरा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान बोलो, और भी कोई अनेक अनेक शब्द दिया है। और इसीलिए जो है ये जो बुद्ध ने कुछ शब्द कहा उसमें, चक्कुं उदपादि, धम्मचक्र सूत्र, ज्ञानं उदपादि, विज्ञा उदपादि। देखो ज्ञानम मतलब पඤ्ඤा, पඤ्ඤा उदपादि, पඤ्ඤा उदपादि मतलब हर चीज का असली मतलब उसमें और कोई एब्सोल्यूट, समझ गया ना, परम, आप बोलो परम,
परम हो गया मतलब अति, वह उसके आगे और कोई नहीं, परम। जो दृष्टि है, अंतर्दृष्टि और बाहर दृष्टि एक हो गया, और अंतर और बाहर फर्क नहीं, वही ज्ञान है, वही पඤ्ञा इसको कहते। दोनों समझ, अंदर और बाहर करके अलग नहीं है, फिर आपका ज्ञान हो गया। तो इस पඤ्ञा उदपाद, विद्या उदपाद, विद्या उदपाद, आज के जो विद्या का आज का नाम, आज भी विद्या यूज करते हैं हिंदी में। विद्या मतलब विद्या, विद्या, विद्या मतलब ट्रांसपेरेंसी, हर चीज का पारदर्शिता, हर चीज का, हर चीज का विद्या। क्योंकि जो साइंस जो कहते हैं, साइंस में क्या कहते हैं, साइंस वही कहता है ना, हाँ जो है, उसी को कहते हैं विद्या। बुद्ध को भी आ गया, जो है, सम्यक दृष्टि, जो है, सम्यक दृष्टि, फिर इधर ही भी आता है सम्यक दृष्टि, जो है एक है, सच है। सच को उसी से, उस तरह से मानो और जानो, उस तरह से जानो सच को, जिस तरह से है। तो पඤ्ञा उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि, लास्ट में कहते हैं आलोको उदपादि, चक्कु उदपादि, मेरे अंदर क्या हो गया, जो बुद्ध कहते हैं मेरे अंदर जो क्या हुआ, क्या हो गया, चक्कु उदपादि, ज्ञान उदपादि, पඤ्ञा उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि, प्रकाश, प्रकाश में हो गया हर चीज, सूरज की तरह प्रभात शुरू हो गई, कोई चीज छुपा नहीं, कहीं भी अंदर या बाहर और इस विश्व में कोई भी चीज छुपा नहीं, सब चीज का ज्ञात हो गया, सब चीज का ज्ञात हो गया, वही बुद्ध है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, बुद्ध कोई किसी का नाम नहीं है, बुद्ध किसी व्यक्ति भी नहीं है, ये भ्रम में नहीं पड़ना। बुद्ध कोई व्यक्तिगत नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। सिद्धार्थ हो सकता है, गौतम हो सकता है, सिद्धार्थ, लेकिन बुद्ध जहां है, बोध, बोधि, बोध गया, इसी से है। हाँ, बोध मतलब वहां है नहीं कुछ, एक ही है, वही है परम ज्ञान। वो आप सिंगुलर में भी नहीं ले सकते, या एक है नहीं वहां, या अनेक है, नहीं है, वो एक तत्व है। आप मान लो, आप इस मार्ग से जाओगे, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा सति, सम्मा समाधि, इस मार्ग पर जाओ, जहां अंत होगा वही होगा। फिर अंत में आपका नाम, सारे आपके गोत्र, सारे आपके संप्रदाय, सब वहां खत्म है, जहां नाम खत्म हो जाता, नाम निशान आपका खत्म होता है, यही भिक्षु, आपका नाम निशान कहीं नहीं रहेगा। जब तक नाम निशाना है तब तक आपके अंदर इच्छा है, फिर कभी आप अरहंत नहीं हो सकते। जब नाम निशाना नहीं है कहीं भी, आपका कहीं पद चिन्ह नहीं है, चाहे आसमान में कोई, ये चिड़िया आसमान में जब उड़ते हैं, कहीं पद चिन्ह है,
बस भिक्षु यही है, चिड़िया की तरह। आपका कोई पद चिन्ह नहीं, आपका कोई नाम निशाना नहीं, कहीं भी भिक्षु है, यही भिक्षु है, यही भिक्षु है, यही भिक्षुनी है। तो इसीलिए हम लोग को एक है भिक्षु लाइफ, भिक्षुनी लाइफ क्या है जानना चाहिए, हमारा क्या लाइफ है और हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा क्या लक्ष्य है ये जानना चाहिए। और एक बुद्ध क्या है ठीक से जानना चाहिए, बुद्ध है क्या, बुद्धत्व क्या, बुद्धत्व क्या चीज है। बुद्ध से ज्यादा अगर बुद्धत्व, जैसे हम बुद्ध बोलने से, शब्द से लोगों को लगता है एक कोई, हाँ थोड़ा सा खटकता है, थोड़ा लगता है ऐसा कोई है, बुद्ध जैसा कोई व्यक्ति विशेष यह कहीं भी नहीं है। ये टोटली ब्लाइंड फेथ है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, टोटली ये मूर्खता है बुद्ध को व्यक्ति समझना। इसीलिए सबको ये भिक्षु लोग, भिक्षुनी लोग जानना चाहिए ठीक तरह से बुद्धत्व। आप बताओ बुद्धत्व तो वही है जहां कुछ नहीं रहेगा, नाम निशाना, तो फिर हर चीज एक ही, जहां जाओ वहां। बुद्ध के पास कोई जाते हैं, एक बड़े विद्वान ब्राह्मण उस समाज, बुद्ध के समय, क्योंकि वही था दो, एक समन, एक ब्राह्मण उस संप्रदाय उस समय। तो एक बड़े ब्राह्मण जो जिसको ज्योतिष आता, पता है ज्योतिष, एक ज्योतिष विज्ञान है। तो एक बार वो जब बाहर जाता है रास्ते में दोपहर के समय, जब वहां कुछ पदचिन्ह मिलता बालू में, जो मिट्टी का रास्ता है उस समय, तो जब पदचिन्ह देखा है, वो ब्राह्मण ज्योतिष तो है ही है, तो देखा है तो पदचिन्ह तो अजीब सा है, ये आदमी तो नहीं हो सकता। पदचिन्ह देख के बता, क्योंकि हाथ दिखाता है ना आजकल, पहले पदचिन्ह में देखते थे। तो देखा है तो वो फिर पीछा किया, कहाँ गए, वो पदचिन्ह पर तब गए तो वहां एक जगह है, वहां से अंदर जंगल तरफ जाते हैं, वहां वो रुक जाते हैं, फिर पदचिन्ह दिखाई नहीं। वहां फिर दूर से देखा आसपास एक पेड़ के नीचे एक भिक्षु, एक सन्यास बैठे हैं। अरे इनका कैसे हो सकता ये पदचिन्ह। वो गए वहां तो पूछे उनसे वहां बैठ के, तुम कौन है, ये बुद्ध से पूछते हैं, तुम कौन है, तो चुप रहते, कुछ नहीं बोलते। तो पूछते तुम क्या मनुष्य है, बुद्ध बोलते नहीं। क्या तुम कोई राक्षस है, बुद्ध बोलते नहीं। फिर कुछ और भी बोलते हैं, ये तो गांधर्व है क्या, जो इस प्रकार। फिर बुद्ध बोलते नहीं है, ऐसा बोलते, कई सवाल पूछते हैं। तब फिर तुम कौन है ये तो बताओ, तुम कौन है, तो क्या बताओ, लेकिन बुद्धत्व, तथागत, अवेयरनेस, कोई व्यक्ति का नाम वहां नहीं, तथागत जो आया वो सच पर, वो सच में हो गया, और बुद्धत्व कोई नहीं है व्यक्ति विशेष। और तो ये हैरान हो जाते, कौन सी बात बोल रहे ये ब्राह्मण, तथागत, बुद्धत्व, इस प्रकार की बोलते अवेयरनेस, जहां शुद्धता है केवल और कुछ भी नहीं, निर्मलता है वहां कुछ भी नहीं, जहां पवित्रता है कुछ और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हम जो मास्टर, जो हमारे मार्गदाता हम अपनाएं अपने जीवन में,
उनके बारे पूरा पूरा जानना चाहिए, तो ठीक से जानना चाहिए, ठीक से जानना चाहिए उनके बारे में। और जो संघ है, संघ क्या है, संघ कौन है और संघ का क्या कार्य है, ये भी जानना चाहिए ठीक से। और जो हमारा कर्तव्य क्या है समाज के लिए, अपना बोल के तो कुछ है नहीं अपने लिए, वो तो आप त्याग किया है अपनापन, फिर अपनापन तो हो नहीं सकता। जो भी होगा समाज के लिए होगा, जो भी होगा। आप चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, कुछ भी कर, ये समाज के लिए है, अपना कुछ है नहीं। इसलिए आपका 2 मिशन है लाइफ में, अपने चित्त को निर्मल करना और ज्ञानी बनना, बुद्धू नहीं बनना, बुद्धत्व की ओर जाना और समाज का कल्याण। इसके लिए आपको जानना जरूरी है और ज्ञानी बनो। और इस प्रकार की यहाँ हम लोग ये काम शुरू किया है आज, भिक्षु भिक्षुनी प्रशिक्षण केंद्र का ये आगे काम करने का जो निर्णय लिया है, वो हमारे डॉक्टर करुणाशील बनते जी और उनके सारे स्टूडेंट इधर हैं, और भी जहाँ से भी हो यहाँ आ सकते हैं। और रोज हम लोग सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा हम लोग यहाँ प्रशिक्षण देते हैं, जिसके प्रति आप सबको लाभान्वित हो। और जो भारत में बहुत जरूरी है, एक अच्छे भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ का बहुत जरूरी है। इस काम को संपन्न करने के लिए आप हम सबको इस कदम बहुत मजबूती ढंग से आगे ले जाना चाहिए। इसका अभाव से आज हम बहुत तरस रहे, इसका अभाव से चारों तरफ दिखाई दे रहा, इसके अभाव। इसीलिए हम लोग संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है करुणाशील बनते और भी आपके साथी भिक्षु और उपासक उपासिका भी इसमें आ जाए। और यहाँ ये बोध गया से होना चाहिए, इसीलिए कि बोध गया को जीवंत करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की जो विरासत है, इसको हम लोग को इसी जगह बैठने से एक प्रेरणा मिलती, सबके लिए भी, दूसरे के लिए भी और दुनिया के लिए। इसीलिए आप लोग आज इस छोटा एक भिक्षु संघ से काम शुरू किया है, भिक्षु भिक्षुनी संघ से, और आगे एक बहुत बड़ा भारत के लिए एक और भी एक विरासत होगी, और हमारा भिक्षु एक हमारा रिसोर्सेस होंगे, एक मैन पावर होगी भारत के लिए। भारत के भिक्षु लोग दुनिया को बहुत कुछ दिया है, वो छिन्न हो गया बात अलग है, पूरा दुनिया को भारत से तो गए, आप जैसे लोग से तो गए हैं। भिक्षुनिया श्रीलंका गए लेकर बुद्ध के ये बोध गया से, यही पाटलिपुत्र से महामहिंद्र श्रीलंका गए, और पाटलिपुत्र से बहुत सारे भिक्षु लोग सारे देशों में विदेशों में चले गए। तो वापस इसको लाने का, वापस लाने का इसको हम लोग करना चाहिए। और हमारे अनागारिक धर्मपाल जी आए, मैंने कल तो बताया आपको, एक बुद्धिस्ट थे एकमात्र उस समय। तो अनागारिक धर्मपाल जी कितने प्रयास किया होगा, अकेला एक व्यक्ति। इसीलिए अभी हम सब मिलके एक संकल्प लेना चाहिए, हम लोग करना चाहिए, कर सकता है, लेकिन सही दिशा में जाना, सही दिशा, सही मार्ग पर जाना। इसलिए उस पर कदम
हम लोग उठाएंगे और हम सब संकल्प करेंगे उस मार्ग पर संपन्न करने के लिए हम सबको एक साथ काम करने की टीम वर्क, संगं शरणं गच्छामि, संग मिलके जा सकते हैं। एक भिक्खु भिक्षुणी संघ अगर ठीक रहे, उपासक उपासिका से 4 पिलर है, एक पिलर खत्म हो गया तो क्या होगा? घर कमजोर होगा, कमजोर होगा जरूर। ये संघ के साथ यही हुआ है। या लंगड़ा हो जाए, एक पिलर जब कम हो जाए क्या होगा? लंगड़ा हो गया। तो भारत के भी ये जो बुद्ध शासन है इस प्रकार की हो गया। बुद्ध ने 4 पहियों तक खड़ा किया है। देखिए टेबल, अगर इसमें एक पहिया हम निकाल देंगे तो आप क्या होगा? एकदम गिर जाएगा। तीन पहिया से तो इसको नहीं उठ सकते ना, नहीं खड़ा कर सकते आप। 3 पाँव से अगर एक हमारा पाँव खराब हो गया तो हमारा दिक्कत क्या होगा? कितना दिक्कत होगा? लंगड़ा हो जाएगा। आप कुछ नहीं। भारत में यही हुआ, इसी को खत्म कर सकते। बहुत कुछ इसमें निकलेगा फ्यूचर में, बहुत। आप लोग से ही बहुत लोग निकल, इस विश्वास ले लो और विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामना है इस काम आगे बढ़ाने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए। आप अपना लाइफ पर ध्यान दीजिए। इस 2 पल की जीवन है, इसको अर्थपूर्ण बनाना, इसको अर्थपूर्ण बनाए मिशन के साथ। सबका मंगल।